आदरणीय विधायक जी, राधन उपचुनाव हो रहा है, मतदान काफ़ी कम है, क्या कहना है, कहाँ-कहाँ आप गए हैं, क्या स्थिति है? मेरा ज़्यादा जगह तो नहीं जाना हुआ, चूँकि अपने सभी वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, ग्राम प्रधानों से लगातार बात हो रही है कि मतदान को बढ़ाया जाए। चूँकि आपको भी पता है कि ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं है, ये बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज कम होता है। लेकिन इस समय वोटिंग परसेंटेज जो लगातार सूचना आ रही है कि पहले से अधिक कम वोट पड़ रहा है, उसका कारण है कि किसान अभी आलू के खेतों में लगे हुए हैं, बाज़ारें खुली हुई हैं। कहीं न कहीं प्रशासन ने इस बात की भी चूक की कि बाज़ारें बंद नहीं कराई गईं। अगर बाज़ारें बंद कराई गई होती या कहीं कोई किसी छुट्टी की घोषणा की गई होती तो शायद वोटिंग परसेंटेज को हम लोग बढ़ा सकते थे। लगातार बाज़ारों के खुले होने से लोग उसमें खरीदारी कर रहे हैं और 40% जनता, जैसे हमारी सबसे बड़ी पूलिंग पूरा पंचायत की है, उस पंचायत में 40% लोग बाज़ार लगाते हैं उसी क्षेत्र में। तो जब 40% लोग वहाँ के जब बाज़ार लगाएँगे तो बाज़ार लगी होगी तो लोग खरीदारी भी करने जाएँगे, तो इसी वजह से वो सारा वातावरण चुनाव जैसा नहीं बन पा रहा है। लोग अपने घरों से अभी नहीं निकल पा रहे, लेकिन उम्मीद है कि हम लोगों ने अभी वॉलंटियर्स को दोबारा बोला है कि 4 बजे के बाद जो आखिरी का 1 घंटा बचता है, चूँकि उस समय थोड़ा धूप भी कम हो गई होगी, मौसम ठीक हो गया होगा, तो वोट निकालने के लिए महिलाओं को विशेष तौर पर हम लोग कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि जो महिलाएं अभी नहीं निकल पाई हैं उनको वोट डलाने के लिए प्रयास किया जाए। और चूँकि मुख्य मतदाता के तौर पे आधी आबादी है, तो प्रयास है कि अच्छा, अच्छा भाजपा ने वोट पड़ किन-किन जाए। मुद्दों पर यहाँ पे चुनाव लड़ा, आगे क्या नीति रहेगी? क्योंकि भाजपा आप का मुद्दा और नीति हमेशा से ही रही है कि जब सरकार में हम लोग हों तब भी और जब सरकार में नहीं हो तब भी जनहित के कार्यों को, जब सरकार में हो तो उनको निस्तारण करके, और जब विपक्ष में हो तो उन मुद्दों को उठा करके समाज के बीच में ले जा करके उन पर ध्यान आकर्षित करना अधिकारियों का, और जो सरकार में हो उसका भी। तो जनहित का कार्य करना पहली प्राथमिकता है। यूँ तो 1 साल बचा है जिला पंचायत का जनरल इलेक्शन होने में, लेकिन अब जब बाई इलेक्शन की घोषणा होगी, चूँकि 6 महीने के अंदर रिक्त सीट को भरना होता है, तो हम लोगों ने किसी भी तरीके से चुनाव को कोई बहुत बड़ा अभी हम लोगों ने इसका चुनावी वो मैनिफेस्टो नहीं तैयार किया है। जिन नीतियों पर हम पहले कार्य कर रहे थे, जिला पंचायत निधि के माध्यम से गाँव में जो छूटा हुआ विकास कार्य 1 साल के अंदर जो रिक्त कार्य है उसको पूरा कराया जाए। भाजपा का एक प्रत्याशी था और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी थे, इस पे आपका क्या सोचना है? समाजवादी पार्टी का 2 प्रत्याशी, मतलब मेरी समझ में है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो भी प्रत्याशी पहले से प्रयासरत थे, चाहे उसमें चंद्रभान हो, तो चंद्रभान को भी हम लोगों ने जब पहले तो हम लोगों ने बात नहीं करी, लेकिन जब बाद में बातचीत करी तो चूँकि पार्टी के ही व्यक्ति रहे हैं तो उन्होंने अपना कहीं न कहीं समर्थन हमारे प्रत्याशी शिवम गौतम के साथ दे दिया, वो खुल करके चुनाव में नहीं लगे। और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में बराबर से दोनों समाजवादी पार्टी का जो मेन पार्टी है और जो 2022 के प्रत्याशी हैं, उन्होंने दोनों ने अलग-अलग प्रत्याशी खड़ा करके कहीं न कहीं समाज में मैसेज दिया कि समाजवादी पार्टी 2 हिस्सों में बँट रही है इस विधानसभा बिल्लौर के अंदर। और ये कहीं न कहीं शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अच्छी बात है कि जब जिस पार्टी के लोग आपस में एक-दूसरे की बात ना मान रहे हों, तो वो जनता से अपनी बात मनवाने में कतई सक्षम नहीं हो सकते। राधन है, मदारा, गुमान है, ढोकापुर और कई ग्राम पंचायतें आप भी गए होंगे। कई वोटरों का कहना है कि उनकी वोटर लिस्ट से नाम ही गायब है। 700 की वोटिंग है, वहाँ पे 350 लोगों के नाम ही गायब हैं। ये तो बीएलओ आप थे, आपकी सरकार है, उसके बाद भी इस तरीके की समस्या है। हाँ, ये समस्या रहती है। आपको याद होगा कि नगर पालिका, नगर पंचायत के वोट के समय मेरा भी वोट से नाम कट गया था, पत्नी का भी नाम कट गया था। तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जागरूकता का अभाव हम लोगों के अंदर भी होता है कि अगर बीएलओ हम तक नहीं आ रहा है, तो इसकी चिंता हम लोगों को भी करनी चाहिए। जैसे समय-समय पर हम घर में हर सामग्री की चिंता करते हैं कि राशन खत्म हो गया कि है, नमक खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। इस तरह से अगर वोटर लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं, ये भी हमें चिंता करनी है, क्योंकि वोट देना हमारा संवैधानिक अधिकार तो है ही, साथ ही साथ हमारे एक तरीके से हमारे समाज के लिए एक संघर्ष है कि इसके माध्यम से लगातार हम अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनसे अच्छे से अच्छे विकास का हम लोग एक अपेक्षा रखते हैं। तो ये ताकत है लोकतंत्र की और इसको हम लोगों को लगातार बढ़ाना है। अपने वोटरों से, अपने क्षेत्र की जनता से एक बार अपील कर दीजिए कि वो शाम 5 बजे तक अच्छे से वोटिंग कर दें। मैं सभी क्षेत्र के वासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जिला पंचायत का बाई इलेक्शन जो राधन जिला पंचायत का चल रहा है, आखिरी के 1 घंटे में आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके, जो उम्मीद है कि करीब 35 से 40% मतदान संभव हो जाएगा, और ऐसा हो जाए तो मतलब आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। थैंक यू।